जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता आपके चैनल नीता विक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। माँ जगदम्बा के नाम का जयकारा लगाएं, कमेंट सेक्शन में जय माता रानी ज़रूर लिखिए। शारदीय नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज 17 अक्टूबर 2020 की तारीख से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हुई हैं और सूर्य ने राशि परिवर्तन करा है। अब सूर्य तुला राशि में है, यहाँ सूर्य नीच राशि में है। तो दोस्तों, आज मैं आपको विशेष उपाय बता रही हूँ जो अब आपको शुरू करने हैं। आज रविवार का दिन है और नवरात्रि का दूसरा दिन है। इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन आप सभी करेंगे, पर जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको बताया था, आपको माँ का पूजन करने से पहले सबसे पहले सुबह सुबह सूर्य को जल अवश्य देना है। क्योंकि अब सूर्य अभी अपनी नीच राशि में है, इसलिए हमें सूर्य सकारात्मक परिणाम दे, माँ जगदम्बा की कृपा हम पे बनी रहे, इसलिए हमें एक विशेष उपाय करना चाहिए। तांबे का लोटा लेना चाहिए और उसमें पानी भरना चाहिए और थोड़ा सा लाल रंग का कुमकुम या लाल चंदन डालना चाहिए। लाल रंग के पुष्प डालने चाहिए और थोड़ा गुड़ डालना चाहिए। यदि आप पे कर्जा बहुत ज़्यादा है तो लाल मिर्ची के 10 बीज गिन के आप डाल सकते हैं। इस प्रकार से ये जो पानी है इसको आपको सूर्य नारायण पे ज़रूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से आपका सूर्य मजबूत होगा और आपको शक्ति मिलेगी कि आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें। आप सभी को पता है सूर्य देव को जल देने का सही समय होता है जब सूर्य उदय हो, तब से लेके 1 घंटे तक का। तो आप सुबह जल्दी उठिए। 6 बजे से लेके 7 बजे के बीच में जो उगते हुए बाल सूर्य को जल देते हैं, उनके जीवन की कई परेशानियां दूर हो जाती हैं। इस समय पे आप सभी अपने घर में माँ जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए पाठ पढ़ रहे होंगे, नाना प्रकार से माँ जगदम्बा का पूजन अर्चन कर रहे होंगे। तो इस समय पे आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, हर प्रकार की नेगेटिविटी को दूर रखना है। घर में रोज़ जब भी आप पूजा करें, कपूर ज़रूर जलाएं। कपूर जलाने को निरांजना कहते हैं। जब आरती हो जाती है, हम दीपक से आरती कर लेते हैं, उसके बाद कपूर ज़रूर जलाएं। और आपने देखा होगा कई बार टीवी में बताते हैं या पिक्चरों में बताते हैं कि जो घर में महिलाएं पूजा करती हैं, वो कपूर का आरती लेके पूरे घर में सभी कमरों में वो आरती दिखाती हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रकार से जिस घर में कपूर की आरती घर के प्रत्येक हिस्से में दिखाई जाती है, उस घर के वास्तु दोष कम हो जाते हैं, उस घर में नेगेटिविटी कम हो जाती है, उस घर में लोगों के बीच के आपसी संबंध अच्छे हो जाते हैं, उस घर के बच्चे सफल होते हैं, क्योंकि उनका मन एकाग्र होता है, उनका मन पढ़ाई में ज़्यादा लगता है। आप सब सोचेंगे ऐसा क्यों है? क्योंकि कपूर में जो फ्रेगनेंस होती है उसको जलाने के कारण वहाँ पे जो हवा होती है वो शुद्ध हो जाती है और उससे आपके घर के लोगों के मस्तिष्क में अच्छे विचार आते हैं और उन्हें जीवन में सफलता मिलती है। तो यदि आप प्रतिदिन इस उपाय को नहीं भी करते हैं तो नवरात्रि में माता रानी के सामने कपूर का आरती करिए और वही कपूर आप अपने पूरे घर में कोने कोने में दिखा दीजिए, जिससे आपके घर का दुर्भाग्य भाग जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं, आज दूसरे दिन माँ जगदम्बा का पूजन आप सभी कर रहे होंगे और माँ जगदम्बा आप पे प्रसन्न भी हो रही होंगी। जो लोग सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, दूसरे दिन पे उन्हें पाठ करना है दूसरा और तीसरा। यदि पहले दिन आपका पहला अध्याय हो गया है तो दूसरे दिन 2 अध्याय पढ़ेंगे आप। आज दोस्तों, आज का दिन बहुत ही खास है, क्योंकि आज रविवार है और इस दिन पे माँ जगदम्बा का पूजन आप सब कर रहे हैं। साथ ही साथ यदि आप गाय को रोटी खिला रहे हैं तो आप प्रतिदिन गाय को जो रोटी देते हैं, जब आप रविवार को ये रोटी दें, इसमें थोड़ा सा गुड़ रख दीजिए। गुड़ रख के गाय को रोटी देने से लक्ष्मी माँ प्रसन्न होती हैं और घर में सुख सौभाग्य बढ़ता है। खासतौर पे धन की बिल्कुल कमी नहीं होती। जिन लोगों ने भी नवरात्रि के उपास रखे हैं और माँ जगदम्बा का पूजन अर्चन कर रहे हैं, सुबह के समय आप उठे हैं, आपने स्नान कर लिया है,
सूर्य नारायण को जल ज़रूर दीजिए। आज से लेकर कम से कम 1 महीने तक ये जल आप नियमित दीजिए। और उसके बाद आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो माँ जगदम्बा का पूजन करते समय आपको जैसे मैंने विधि बताई है उसी अनुसार पूजन करिए। गणेश जी का पूजन करिए, मातृका, नवग्रह, कलश का पूजन करिए और जगदम्बा का पूजन करिए। माँ से प्रार्थना करिए, ओम सब मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणत्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सभी प्रकार की विघ्न बाधाओं का नाश करते हुए माँ जगदम्ब आप हमें अपनी शरण में लिखिए। इस प्रार्थना को आपको बोलना चाहिए सुबह सुबह और माँ जगदम्बा से प्रार्थना करनी चाहिए। इस दिन पे आप माता को श्रृंगार दें, उनको मिश्री का भोग लगाएं। जी हाँ दोस्तों, सफ़ेद रंग की मिश्री मार्केट से आप ले आइए, उसका भोग लगा दीजिए। सुबह की पूजा में लगा सकते हैं, शाम की पूजा में लगा सकते हैं, और यदि दोनों समय नहीं लगा पाते तो रात्रि में आप पूजन यदि कर रहे हैं तो रात्रि पूजा में ज़रूर लगा दीजिए। आपकी पूजा सफल होगी, पूजा के सुखद परिणाम आपको देखने के लिए मिलेंगे। जीवन में उत्साह बढ़ेगा, जीवन में कार्यों में तरक्की बढ़ेगी। जिन घरों में इस समय पे माँ जगदम्बा का पूजन होगा वहाँ पे पॉजिटिविटी आएगी, क्योंकि माता शक्ति का प्रतीक है। जिस घर में शक्ति होती है वहाँ सभी कार्य निर्विघ्न हो जाते हैं, बड़े से बड़े कष्टों का भी नाश हो जाता है। तो आप माँ जगदम्बा का पूजन कर रहे हैं और साथ ही साथ जो आज मैंने आपको सूर्य का उपाय बताया वो उपाय भी करिए। अब जिन लोगों के जीवन में इस समय पे कोई भारी कष्ट चल रहा है, अलग अलग तरह के कष्टों के लिए अलग अलग मंत्र होते हैं। जिन लोगों को बहुत सुख सुविधा का अभाव है, यहाँ मैं अभाव की बात कर रही हूँ, यानी जीवन में दरिद्रता है, लोगों के साथ आपके विचार नहीं मिलते, तो आपको सौभाग्य चाहिए। तो जो लगता है आपको कि आपके पास अभी अच्छा भाग्य नहीं है, तो मैं आपको एक छोटा सा मंत्र बता रही हूँ, इसे चाहें तो आप सिद्ध करिए। प्रतिदिन इसके आपको कम से कम 11 माला जाप करनी होती हैं, तभी कोई मंत्र सिद्ध होता है, और ये आपको नियमित करने होते हैं कम से कम 1.25 महीने तक। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। बहुत सारे लोग बोलेंगे आप मंत्र लिख दीजिए, मैं कोशिश करूंगी कि ये मंत्र मैं आपके वीडियो में लिख दूं। अगर नहीं रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन का पहला कमेंट देखिएगा, मैं वहां ज़रूर लिख दूंगी। फिर से आप एक बार सुन लीजिए मंत्र, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। मंत्र बोलने में आपको ध्यान रखना है, पूरा मंत्र जैसा भी हो आप बोलें, पर आखिर में जब मैं दिशो जही बोलती हूँ तो उसे आपको बहुत स्पष्ट बोलने की कोशिश करनी चाहिए। मंत्र का अर्थ इस प्रकार है, हे माँ जगदम्ब आप हमें देहि सौभाग्यम यानी सौभाग्य दीजिए, आरोग्यम देहि में परमम सुखम यानी हर प्रकार का सुख दे दीजिए, सौभाग्य दीजिए, आरोग्य दीजिए, सभी सुखों को दीजिए। रूपम देहि यानी अच्छा शरीर, अच्छा रूप दीजिए, जयम देहि, और फिर दिशो जही जो होता है वो है यश, पहले यश मांगते हैं, यश दीजिए, रूप दीजिए, जय दीजिए और यश दीजिए, और क्या मत दीजिए, दिशो जही यानी दुश्मन मत दीजिए। तो जिस भी पुरुष या स्त्री के जीवन में इस प्रकार से सभी भाग्य सौभाग्य होंगे, रूप जय और यश होगा और दुश्मन नहीं होंगे, उनके जीवन में सुखद अनुभव उन्हें अवश्य होगा। माँ जगदम्बा की कृपा से आपका जीवन भी सुखों से परिपूर्ण रहेगा। आप इन 9 दिनों में माँ का पूजन प्रतिदिन करिए। यदि मंत्र जाप कर सकते हैं, कोई मंत्र आपको अच्छा लगता है, मैं आपको बहुत सारे मंत्र, बहुत उपाय बताती रहती हूँ, तो उन उपायों को करिए और सूर्य देवता का पूजन करिए। माँ जगदम्बा के पूजन से आपके घर में शुभता आएगी। सूर्य देवता का पूजन करने से आपके घर में सौभाग्य बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा। और इन छोटे छोटे उपायों को ज़रूर करते रहिए, क्योंकि ये सब सात्विक उपाय हैं। इनको करने से और बुरे कार्य न करने से दोनों चीज़ें होती हैं दोस्तों। एक तो अच्छे कार्य करिए और अच्छे उपाय करिए। यदि आपके कोई पूर्व जन्म के ऐसे कर्म होंगे जिनके कारण आज आप तकलीफ़ में हैं, तो वो कर्म स्वतः ही क्षीण हो जाएंगे और आपको शुभ परिणाम ज़रूर प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से आज का ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है, दूसरे दिन पे माँ
ब्रह्मचारिणी के पूजन के विषय में मैंने आपको संक्षिप्त में जानकारी दी है, बहुत ज़्यादा तो नहीं दी है, क्योंकि हम लोग जो नियमित पूजा करते हैं उसमें इस तरह से अलग अलग पूजा आमतौर पे सब नहीं कर पाते हैं, कोई विशेष पूजा नहीं कर पाते। तो इस तरह से आप नियमित पूजा करते हुए माँ को प्रसन्न करिए और इन मंत्रों का जाप करिए, सुख सौभाग्य की प्राप्ति करिए। चलिए दोस्तों, एक नया वीडियो लेके जल्दी ही आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए जय माता रानी, अपना ख्याल रखिए। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। जय माता रानी दोस्तों।